गाइस वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस आज हम करेंगे सीए फाउंडेशन मॉक टेस्ट सीरीज 2 जनवरी 2025, जो कि आपका ये पेपर है 31 दिसंबर 2024 को ये रिलीज़ हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ट्रू फॉल्स की। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर आया था आपका ये। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन फाइनेंशियल ईयर, तो डेट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन भले प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों टाइम हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसका आएगा फॉल्स। सेकंड देखो, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक आर बैलेंस्ड, तो इसका आएगा फॉल्स। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं करते, हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को टोटल करते हैं, देन हम प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग और अकाउंट के अंदर हम उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेकंड इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड देखो, एनी अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ अ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो इट इज़ अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बार बार होते हैं और इसका बेनिफिट हमें 1 साल से कम के लिए मिलता है। यस, तो डेट इज ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ देखो, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नो ऑन। सबसे पहली बात तो है, जो भी प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, तो उन्हें हम सिर्फ ऑल्ट पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी किस रेशो में, ऑल्ट रेशो के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ देखो, द डेबिट नोट्स इशूड आर यूज टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, फॉल्स। तो डेबिट नोट हम यूज़ करते हैं परचेज रिटर्न करने के लिए, और सेल्स रिटर्न बुक किसके लिए यूज़ करते हैं हम, क्रेडिट नोट्स इशू करने के लिए। ओके उसके बाद सिक्स देखो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम कहाँ शो करते हैं, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अंडर किसके अंदर, करंट एसेट्स के अंदर। ओके उसके बाद उसने पूछा एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल इजी होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, डिस्क्लोजर करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, किसकी रिक्वायरमेंट्स की, इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना था, आंसर आपका सेम में आएगा 49,060। यस। उसके बाद है आपका बीआरएस का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप करोगे तो आपसे हो जाएगा। उसके बाद आपका एनपीओ का क्वेश्चन आया, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। हेलो गाइस, सो गाइस सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, आपके जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वेबसाइट किसी भी गूगल पे या क्रोम पे आप ओपन करके एसएसपी पोर्टल आप क्लिक करोगे। उसके बाद ई सर्विसेज आईसीआई पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन सितंबर 2024। आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड फाउंडेशन एग्जाम एनरोलमेंट जनवरी 2025। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना एनआर पुट करोगे। ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दोगे। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डालोगे, अपना ईयर, मंथ और डेट, और जैसे आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर दोगे और क्लॉज और तीनों ऑप्शंस पे टिक करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक हियर डाउनलोड अगेन। हेलो गाइस, सो गाइस सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, आपके जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वेबसाइट किसी भी गूगल पे या क्रोम पे आप ओपन करके एसएसपी पोर्टल आप क्लिक करोगे। उसके बाद ई सर्विसेज आईसीआई पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन सितंबर 2024। आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड फाउंडेशन एग्जाम एनरोलमेंट जनवरी 2025। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना एनआरओ पुट करोगे। ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दोगे। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डालोगे, अपना ईयर, मंथ और डेट, और जैसे आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर दोगे और क्लॉज और तीनों ऑप्शंस पे टिक करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक हियर डाउनलोड अगेन। गाइस इस तरीके से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं।
हेलो गाइस। सो गाइस, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। आपके जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। तो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वेबसाइट किसी भी गूगल पे या क्रोम पे आप ओपन करके एसएसपी पोर्टल आप क्लिक करोगे। उसके बाद ई सर्विसेज आईसीआई पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन सितंबर 2024। आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड फाउंडेशन एग्जाम इनरोलमेंट जनवरी 2025। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना एनआरओ पुट करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दोगे। जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डालोगे, अपना ईयर, मंथ और डेट, और जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर दोगे और क्लॉज और तीनों ऑप्शंस पे टिक करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक हियर डाउनलोड अगेन। गाइस, इस तरीके से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, आज हम करेंगे लो का चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंसिडरेशन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसके हमने कुछ एग्जांपल समझे और उसके बाद हमने किस प्रोसेस में अपने कॉन्ट्रैक्ट को समझना है। तो आज हम करेंगे कंसिडरेशन क्या होता है। तो जैसे कि आपके मॉड्यूल में गिवन है, कंसिडरेशन इज़ द प्राइस एग्री टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन वो प्राइस होता है जो प्रोमिसी एग्रीड करता है किसके, खुद के ऑब्लिगेशन में, और किसको देने के लिए बात करता है, प्रोमिसर को। द वर्ड कंसिडरेशन वॉज डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस ऑफ मीसा वर्सेस क्यूरी। जो आपका कंसिडरेशन वर्ड है, इसको आपके मीसा वर्सेस क्यूरी के केस में वेरीफाई किया गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। ओके, उसके बाद अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अकरिंग टू वन पार्टी और forbearance, determinant, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other। जो आपकी वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, किस सेंस में, लो की सेंस में, कंसिस्ट आइदर इन, वो राइट हो सकता है, कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कोई या फिर बेनिफिट हो सकता है जो कि एक पार्टी को मिलता है, किसको, प्रॉमिसर को। फॉर और बियरेंस और डिटर्मिनेंट, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, जो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन होती है। ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका कंसिडरेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के डी में डिफाइन किया गया है। तो ये आप एग्जाम में लिखोगे तो आपका प्लस पॉइंट मिलेगा। उसके बाद व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिज़ायर पर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन कोई भी काम करता है या कुछ नया करने के लिए। जब हम बात करते हैं नॉट टू डू समथिंग, तो इसको अपने लो की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और या फिर आप एब्सटेनेंस लिखेंगे। और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन, ये पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है और आपका प्रेजेंट हो सकता है। सच एक्ट एन एब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, वो क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, देखो। फर्स्ट, कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन में अंदर कुछ ना कुछ हमें करने को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अजय granted Bhuvan for payment of price of the goods which Bhuvan wanted to sell on the 1 month credit to Chaitanya. Here, selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is consideration for A is promiser। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है जो भी उसने गुड्स को परचेज किया है उसकी जो पेमेंट करेगा उसी को यहाँ पर क्या मानेंगे, कंसिडरेशन। एग्जाम्पल नंबर 2, अ कॉलेज promises students who will score above 95% for the job in the MNC मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी। कंसिडरेशन नीड नॉट बी मैंडेटरी।
कंसिडरेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कंसिडरेशन हो या कुछ समथिंग इन रिटर्न हो वो मनी के ही अंदर हो, कुछ भी हो सकता है जो आपने अभी पढ़ा है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट, कुछ भी। हियर द प्रॉमिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर द एक्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 90%। जो स्टूडेंट्स 95% अबव स्कोर करेंगे उनके लिए वह क्या होगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। हेलो गाइस, सो आज हम करेंगे सीए फाउंडेशन का लॉ का चैप्टर नंबर 2, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म सीखेंगे, उनके डेफिनेशन सीखेंगे और उन पे क्या सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसे हम कुछ यूनिट्स के अंदर करेंगे और उस यूनिट्स को कुछ पार्ट्स में करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका ये बेस है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तो आपको ध्यान से ये समझना होगा। चलिए बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, किसके अंदर डिफाइन किया है, सेक्शन 2 के एच के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है उसे आप कहेंगे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सके उसे आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेनली 2 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 एग्रीमेंट, नंबर 2 इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 के ई में। तो एग्रीमेंट, द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 का ई ऑफ द एक्ट, एक्ट कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इज डिफाइंड एज every promise and every set of promises forming the consideration for each other। कोई प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कंसिड्रेशन को फॉर्म करता है, किसके लिए, एक दूसरे के लिए, तो उसे आप कहेंगे एग्रीमेंट। टू हैव एन इंसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉमिस। तो एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉमिस का पता होना चाहिए। प्रॉमिस क्या होता है, चलिए प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के बी के अंदर। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। proposal when accepted becomes a promise। देखिए प्रॉमिस क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को अपना प्रपोजल देते हैं और वो अपने प्रपोजल पर अपनी इच्छा व्यक्त करता है और उसे स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस।
हेलो गाइस। सो आज हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है वो सबसे पहले क्या है, होल ऑफ इंडिया, सभी इंडिया पर फॉलो करता है। और ये कब फोर्स में आया, 1 सितंबर 1872 को ये केम इनटू फोर्स आया। उसके बाद इसके अंदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, सेक्शन 1 to 75 के अंदर डिफाइन किया गया है, जो कि आपकी यूनिट 1 to यूनिट 6 है। उसके बाद यूनिट 7 टू लेके 9 के अंदर सेक्शन 124 to 238 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जैसे बेलमेंट, गारंटी, प्लेज, एजेंसी, ये सारे आपके आएंगे सेक्शन 124 to 238। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, तो इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट को सीखने से पहले हमें ये सीढ़ी को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो आप किस सिचुएशन पे हो, आप अभी हो इस सिचुएशन पे जहाँ पर आपको कुछ नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, फिर एक्सेप्टेंस की सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, लीगली इन्फोर्सेबल, और लास्ट में आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफर क्या है, प्रपोजल क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। आशीष ने भुवन को कहा, हाय भुवन, आई वॉन्ट टू सेल माई येलो कार फॉर ₹20 लाख, विल यू बाय इट। तो भुवन इस पे कहा यस। तो आशीष ने क्या किया, भुवन को एक अपना ऑफर दिया, किस चीज़ का, येलो कार सेल करने का, कितने की, 20 लाख रुपए की। तो आशीष यहाँ पे हुआ ऑफर, जो ऑफर देते हैं उसे आप कहेंगे ऑफर, और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे आप कहेंगे ऑफरी, या जिसके लिए ऑफर दिया जाता है उसे आप कहेंगे ऑफरी। तो ऑफर किस किस चीज़ का हो सकता है, कोई काम करने का, टू डू समथिंग, और टू एक्ट, कुछ करने का या कुछ नया करने का। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए। पूजा एक बढ़िया सी आर्टिस्ट है, किस चीज़ की, सिंगर है। तो उन्होंने पुनीत को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया, हाय पुनीत, आई विल नॉट टेक पार्ट इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन इफ़ यू पे मी 3 लाख। ये क्या है, नॉट टू डू समथिंग, या फिर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर आप इसे कहेंगे एब्सटिनेंस, लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं इसे एब्सटिनेंस। तो यहाँ पे पूजा ने कुछ नया करने का ऑफर दिया है, अगर पुनीत उसे 3 लाख रुपए दे देता है तो वो कंपटीशन के अंदर सिंगिंग नहीं करेगी। तो पुनीत कहता है यस। तो ये क्या होगा, नॉट डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर इसे आप कहेंगे लॉ की लैंग्वेज में एब्सटिनेंस। तो यहाँ पे पूजा कौन है, ऑफर, जो ऑफर देती है। पुनीत कौन है, ऑफरी या फिर एक्सेप्टर। ठीक है, अब हम